12 वर्ष का है इनका टोटल जो इन्होंने अच्छा, प्रतिज्ञा की है। 12 वर्ष का मौन है। 12 वर्ष तक प्रतिज्ञा की है कि 12 वर्ष तक मौन धारण करेंगे। भारत को राष्ट्र गुरु, पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत को बनाने की महान प्रतिज्ञा है। भारत जब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा, हाँ जी, गौ माता की रक्षा नहीं होगी, उसे राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक महाराज जी जो अखंड प्रतिज्ञा की है इसे कायम रखेंगे। इसे कायम रखेंगे। सत्य पर ही चलाने की प्रेरणा देते हैं सभी को, जन गण को, सभी को सत्य पर चलने की प्रेरणा देते कि सत्य ही शिव है सत्य ही और शिव ही सुंदर है। केवल ओम नमः शिवाय का सुमरन करते रहें, भजन करते रहें। ये आर्यवर्त देश है, संतों का देश है। इस पावन पर्व पर आपको एक से बड़े एक संत देखने को मिलेंगे जो काफी चमत्कारी संत हैं, जिनमें अनेकों तरह की सिद्धियां भी है। आज हम ये मौनी बाबा है जो काफी वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं। आज इनके दर्शन हम कर रहे हैं और आपको इनके दर्शन करवा रहे हैं। एक बार सामने से दिखाइएगा, ये आपको आशीर्वाद देंगे। ये बोलेंगे नहीं क्योंकि काफी वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं और इनका व्यक्तित्व देखकर ही हमें यह आभास हो रहा है यह काफी दिव्य पुरुष है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन हमें काफी दुर्लभ मिल पाते हैं। आप इनकी जटाएं देखकर अनुमान लगा सकते हो कि ये कितना तपस्या करते हैं। नमस्कार महाराज जी। प्रणाम। आप बता सकते हो जो महाराज जी है मौन धारण किए हुए हैं, कब से मौन धारण किए हुए हैं? मौन धारण पिछले 1 वर्ष से कर रखा है। अच्छा, लेकिन 12 वर्ष का है इनका टोटल जो इन्होंने प्रतिज्ञा की है। 12 वर्ष का मौन है। 12 वर्ष तक प्रतिज्ञा की है कि 12 वर्ष तक मौन धारण करेंगे। अच्छा, तो ये महाराज जी हैं जो यहाँ पर कुंभ में ये अपने चरण कमल यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर पधारे हैं। जो इनका जो स्थान है, मूल निवास स्थान कहाँ पर है वैसे? ये इनका जिला सलोम्बर में। सलोम्बर? हाँ जी जी जी, राजस्थान। हाँ। कुंभ में यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर स्नान करेंगे, जो कि 12 वर्ष बाद यह मूर्त बनता है। तो यहाँ पर बहुत से साधु संत आए हैं, उनमें एक ये महाराज जी भी आए हैं और एक अखंड प्रतिज्ञा है। हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जी जी, महाराज जी की अखंड प्रतिज्ञा है कि सनातन में जो गौ माता है जी जी, और राष्ट्रीय गौ माता होनी चाहिए, उनका राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए गौ माता को। ये तो बहुत अच्छी बात है। सनातन की सदा जीत होनी चाहिए। सनातनी जो भी जहाँ भी हर विदेश में जहाँ भी पृथ्वी लोक पर जहाँ भी रहे उनका सत्कार होना चाहिए। महाराज जी का मकसद यही है मौन दान करने का कि सभी सनातनियों का सत्कार हो, गौ माता की सदा पूजनीय रक्षा हो, सदा राष्ट्रीय गौ माता के नाम गौ माता को राष्ट्रीय का दर्जा दिया जाए। किसी पर भी सौर महाराज जी का अखंड प्रतिज्ञा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि सभी को सनातनी का मतलब कि सभी का साथ, सभी को साथ लेकर कोई भी प्राणी तंग ना हो पाए, किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, सभी खुश रहे। महाराज की अखंड संतों का आशीर्वाद, बहुत अच्छा। बड़ी तपस्या है महाराज की कि सभी खुश रहे, सभी जगत में प्राणी पृथ्वी लोक पर कहीं पर भी रहे सभी खुश रहे। जियो और जीने दो का शांति का प्रतीक का प्रतिज्ञा है। महाराज जी की अखंड प्रतिज्ञा है। महाराज जी तो अभी बोल नहीं सकते, मौन धारण किए हुए हैं। ये इनके शिष्य हैं और इनके मुखारविंद से में जो महाराज जी की अखंड प्रतिज्ञा है उसके विषय में हमें जानकारी मिली है। जैसा कि गौ की रक्षा करना, विश्व कल्याण की भावना रखकर महाराज जी ने प्रतिज्ञा की है। भारत को राष्ट्र गुरु, पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत को बनाने की महान प्रतिज्ञा है। अच्छा, विश्व गुरु बनाने की, अखंड भारत बनाने और विश्व गुरु बनाने की इनकी अखंड प्रतिज्ञा है। अखंड प्रतिज्ञा है। कितना भी समय लग जाए महाराज तब तक एक वचन भी मुख से नहीं कहेंगे। महाराज की अखंड प्रतिज्ञा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। महाराज ने सब कुछ तय दिल से वो वचन किया है जगत कल्याण के लिए। बहुत अच्छा। भारत जब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा, हाँ जी, गौ माता की रक्षा नहीं होगी, उसे राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक महाराज जी जो अखंड प्रतिज्ञा की है इसे कायम रखेंगे। इसे कायम रखेंगे और सभी यही महाराज जी की तय दिल से भक्ति का भाव है कि जो भी प्राणी है खुश रहे,
सभी को साथ लेकर। सनातन की पहचान ही यही है। सनातन सभी धर्मों का धर्म है। सनातन सनातन धर्म है, अनेक सनातन संप्रदाय धर्म। है। हाँ जी जी जी, यह बहुत अच्छी बात लगी और महाराज जी को देखकर हमें इनका व्यक्तित्व का आभास हुआ है कि ये काफी दिव्य पुरुष हैं। और इनके विषय में आप हमें और भी कुछ बताएं, जैसे हमारे महाराज जी बस मगन रहते हैं, भजन करते रहते हैं, सदा उसका शिव का सत्य का ही सुमरण भगवान करते शिव हैं। का स्मरण करते सदा सत्य पर ही रहते हैं। सत्य पर ही चलाने की प्रेरणा देते हैं सभी को। जी। जन गण को सभी को सत्य पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि सत्य ही शिव है सत्य ही और शिव ही सत्य सुंदर है। केवल ओम नमः शिवाय का सुमरण करते रहें, भजन करते रहें। ये आर्यवर्त देश है, संतों का देश है संतों का देश। और महान मुनियों की तपस्या जगत कल्याण के लिए ही तप करते हैं। सभी का कल्याण हो, सभी खुश रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे। सभी को एक संगम का मतलब सभी का संग मिलजुल कर रहे हैं। सभी को मिले साथ लेकर चले। सभी के कल्याण के लिए ही ये पूजा पाठ है, हवन कर्म सभी अनेक तरह के महाराज जी सभी हर तरह की तप हठ योग करते हैं कि जगत के कल्याण के लिए। महाराज जी ने ये हठ योगी किया हुआ है, जो अखंड प्रतिज्ञा किया है, ये हठ योग में ही आता है। हठ योग है। और महाराज जी जो तपस्या रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, इसके साथ हवन भी करते होंगे महाराज जी। हवन तो महाराज जी तो सुबह शाम कह जागे, रोगी भोगी कह जागे, घर का प्यारा। जी, साधु संत कभी सोते ही नहीं, सोते ही। जैसे हरि नहीं सोते ऐसे संत नहीं सोते। इनका तो सुमरन हर समय चलता रहता है। संतों के आशीर्वाद और इनका जो तप है, हाँ जी। इनसे ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। बिल्कुल जी, सत्य के साथ है और सभी सत्य ही स्वरूप शिव स्वरूप है। सत्य ही तप है, सत्य ही तपस्या है। और महाराज सभी को सत्य पर चलने के प्रेरणा देते हैं। महाराज की सत्य का पालन करो, सदा सत्य बोलो। मित्रों, ओम नमः शिवाय। ये जो महाराज जी हैं, मौनी बाबा है, काफी अच्छी अखंड प्रतिज्ञा की है। अखंड प्रतिज्ञा में विश्व कल्याण की भावना छुपी है। ऐसी प्रतिज्ञा किए हुए ये संत आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर जो कुंभ में पूर्ण स्नान होगा 4 फरवरी तक, तब तक महाराज जी यहाँ पर रहेंगे, तो आप इनके दर्शन कर सकते हो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। 4 फरवरी के बाद महाराज जी काशी विश्वनाथ जाएंगे। हर हर महादेव। जय भगवान।